हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 के लिए सेशन है और इस सेशन में हम लोग चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर सम मोर पैटर्न्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने कुछ पैटर्न्स समझ रखे हैं। 1 to 6 हमने पैटर्न्स किया हुआ था। अब हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 नंबर पैटर्न से लेकर के 12 नंबर तक को देखेंगे। तो आइए देखते हैं 7 नंबर से। 7 नंबर पैटर्न क्या कहता है? 7 नंबर पैटर्न कहता है कि जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 या 1 के रूप में आएगा। ठीक है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3m या फिर 3m plus 1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। एग्जाम्पल है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है 144। ठीक है, एंड दूसरा एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए 361। ठीक है, अब क्या है, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 4 जा 12, 0 2 4, 3 8 जा 24, रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ध्यान से आप इसको देखते रहिएगा। ये रिमाइंडर 0 के लिए हमने डिवाइड किया है, यानी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है जिसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। अभी फिर दूसरा एग्जांपल जरा देख लेते हैं। इसको भी हमने क्या किया है? 3 से डिवाइड किया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमने दूसरा एग्जांपल देखा जिसमें क्या हो रहा है, 3 से जब हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 1 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम किस रूप में दिखा सकते हैं? तो 3m या 3m plus 1 के रूप में दिखा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे हम उस रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिमाइंडर 0 वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम पहले एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो निश्चित है कि ये 3m में एक्सप्रेस होगा। कैसे ये 3m में एक्सप्रेस होगा वो भी आप समझ लीजिए। 144 आपका क्या है? डिविडेंड है। 3 into 48 प्लस 0। अब ध्यान से देखेंगे, 3 into 48, तो जो 3m था उसमें आपको क्या दिखना चाहिए था? 3 तो दिख ही रहा है, एंड m कितना है यहाँ पे? तो 48 है, यानी जो परसेंट आया वही आपका क्या है? m है। और m कैसा होना चाहिए? तो m नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए 48 यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है उसमें आइए एक्सप्रेस करते हैं उसको 3m plus 1 के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा? 361 is equal to 3 into 120 plus 1। इसका मतलब है कि हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं किस रूप में? 3m plus 1 के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 361 को हमने एक्सप्रेस किया है किस रूप में? तो 3 into 120 plus 1, यानी 3m plus 1 के रूप में एक्सप्रेस हो गया। यहाँ दिख रहा होगा आपको, 3 भी दिख रहा है। m is equal to कितना है आपका? 120 है, यानी m की जगह हमने क्या लिखा है? 120, जो एक नेचुरल नंबर है, एंड प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये था आपका 7 नंबर पैटर्न जिसको हमने समझा। अब इसके बाद हम 8 नंबर पैटर्न्स पे चलते हैं। तो 8 नंबर पैटर्न्स के लिए हमें क्या करना होगा? तो आइए देखते हैं। एट नंबर पैटर्न्स के लिए क्या करना है कि हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्योंकि 8 नंबर पैटर्न्स आपको
ऐसा ही दिखेगा, बस जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेंजेस कर लेते हैं। ये 7 का 8 कर लीजिए, देन फिर यहाँ आपका 3 है, इसको 4 कर लीजिए, यहाँ आप 4 कर लीजिए और यहाँ 4 कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका 8 नंबर पैटर्न्स है वो क्या कह रहा है कि जब भी हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। ठीक है, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 4m या 4m प्लस 1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, m यहां भी आपका नेचुरल नंबर होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल में हमने क्या किया है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है, फिर से वही दोनों नंबर लेंगे जो हमने पिछले वाले पैटर्न्स के लिए एग्जांपल में लिया था। इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 3 आपका 12 हो जाता है, देन 2 4 4 6 24 हो जाता है, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अभी फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देन फिर इसको एक्सप्रेस करेंगे 4m में। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं। दूसरा 361 लिया हमने, 361 को क्या किया, 4 से हमने डिवाइड किया है, तो 4 9 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 0 एंड 1, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, तो आप इसको देख करके और पिछले वाले पैटर्न्स में हमने जिस तरीके से किया था, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने जा रहा है। यहाँ पे हम 144 को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें, चूंकि रिमाइंडर 0 है तो निश्चित है ये 4m के रूप में एक्सप्रेस होगा। तो 4m यानी 4 इंटू 36 प्लस 0 4 इंटू 36, यहाँ आपको दिख रहा होगा 144 किस रूप में आपको दिख रहा है, तो 4m के रूप में दिख रहा है, यानी 36 यहाँ नेचुरल नंबर है, m भी हमारा क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर होना चाहिए था। इसके बाद यहाँ है 361 डिवाइडेड 4 इंटू 90 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस 1, यहाँ भी आप देख सकते हैं किस रूप में हमने इसको दिखाया है, 4m प्लस 1। ठीक है, 361 को हमने दिखा दिया 90 इंटू 4 या 4 इंटू 90 प्लस 1 यानी 4m प्लस 1। 144 को हमने क्या दिखा दिया, 4 इंटू 36 यानी 4m के रूप में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये पैटर्न्स आपको यही कह रहा था कि जब भी हम किसी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस रूप में, 4m या 4m प्लस 1 के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां रिमाइंडर 0 आएगा वहां 4m के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां रिमाइंडर 1 आएगा वहां 4m प्लस 1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर इसके आगे के पैटर्न्स को देखते हैं। तो आगे के पैटर्न्स के लिए हमें पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप सिर्फ उसे फॉलो कीजिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। इसी तरीके से 111 का स्क्वायर क्या होता है, 12321। इसी तरीके से 1111 का स्क्वायर क्या होता है, 1234321। यहाँ आप देख रहे होंगे, इस पैटर्न्स को देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में टोटल डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, देन फिर हम क्या कर रहे हैं,
जहां पे हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल जा रहा है वहां से हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह हमारा हाईएस्ट वैल्यू यहाँ है क्योंकि 4 डिजिट ही था यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अब डिसेंडिंग क्रम में हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से 3 2 1 यानी 3 2 1, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 डिजिट है, 1 2 3 1 2 3 देन 2 1 2 1, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है 1 2 देन 1, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये तो सिर्फ 1 है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है। दूसरा जो पैटर्न है उसे भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, 22 का स्क्वायर। आप यहाँ पे जरा देखिए 22 के स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा 11 भी दिख रहा होगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। ब्रैकेट में ये जो फिगर्स दिख रहा है 121 में इट इज 1 + 2 + 1, ठीक है। यानी यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस एंड 100 प्लेस पे जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, जो फिगर्स दिख रहे हैं, उनको सिर्फ क्या करेंगे ऐड कर देंगे ब्रैकेट के अंदर एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किसके साथ 121 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से 333 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए 333 में भी क्या है आपका 111 आपको दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि 111 into 3 = होता है 333, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, ठीक है। फिर इस पैटर्न को जरा देखिए क्या किए, ठीक है। वही यहाँ भी कर दीजिए आप 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। हम लगभग 10 तक पहुंच चुके हैं। अब 11 नंबर के लिए आते हैं। 11 नंबर थोड़ा सा आपको सेंटेंस के आधार पर समझना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। कहता है कि कोई भी आप 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए, ठीक है। एंड दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा उसको आप एक जगह लिख लीजिए। देन जो आपका बड़ा वाला स्क्वायर नंबर होगा उससे छोटे वाले स्क्वायर नंबर को क्या कीजिए घटा दीजिए, ठीक है। यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो जो दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपने लिया था उसके ऐड के बराबर होगा। तो इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं। मैं एग्जांपल में ले रहा हूं इसलिए एक 4 है एंड दूसरा 5 है, ठीक है। 4 और 5 आपका क्या है 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे दिख रहा है कि n क्या है आपका 4 है, n + 1 कितना है 5 है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये कह रहा है 5 का स्क्वायर यानी n + 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25 - 16 = 9, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया किधर LHS हो गया ये, ठीक है। तो LHS कितना निकला है लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS का मतलब समझ लीजिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है तो कितना आपका निकल के आ रहा है 9। राइट हैंड साइड भी अगर इसके बराबर हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n + 1 यानी 5 + 4 = कितना है 9। यहाँ हमें क्या दिख रहा है
कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। n+1 का स्क्वायर किया, यहाँ देख रहे होंगे n का स्क्वायर किया, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आया, 9 आया, ठीक है। तो ये आपका LHS में हमारा कितना आया, इसका वैल्यू 9 आया। इसके बाद RHS की तरफ बढ़े तो n+1 प्लस n 5+4 इज इक्वल टू 9, LHS इक्वल टू RHS हो गया। और यही आपका ये पैटर्न कह रहा था कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो जो बड़ा वाला स्क्वायर नंबर होगा उससे अगर हम छोटे वाले स्क्वायर नंबर्स को घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, सम ऑफ दोज 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, नहीं समझ आया आप मुझसे दोबारा पूछें। इसके बाद है आपका 12 नंबर, और 12 नंबर के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बस पैटर्न को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आइए पैटर्न को आप ऑब्जर्व करते हैं। 12 नंबर में देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो ध्यान से जरा आप देखिए, ये स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न्स को आप जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिख रहा है कि जब हमने एक ऐसा नंबर लिया जिसके यूनिट प्लेस पे 5 था तो उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे भी हमें 5 दिखा। 15 भी एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है, तो इसका 15 का स्क्वायर नंबर जो आया हमारे उसके यूनिट प्लेस पे भी हमें 5 दिखा। 25 का जो यूनिट प्लेस है वहां पे 5 दिखा, और इसका 25 का जो स्क्वायर नंबर आया उसके भी यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिखा, 5 दिखा। तो जो भी नंबर आप लेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे भी आपको 5 दिखेगा। यही आपका ये 12 नंबर पैटर्न करता है। तो आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का हिस्सा लेकर के आएंगे और उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।